दुखियारी बूढ़ी माँ अपनी बहू को साथ ले राजा विक्रमादित्य के महल की तरफ चल पड़ती है। जब वे दोनों राजमहल के द्वार पर पहुंचे तो पहरेदार उन्हें रोक लेते हैं। तब बुढ़िया माई बोली, बेटा हम बहुत दुखियारे हैं और बड़ी आस लगाकर महाराज के पास आए हैं। हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। उन्हें कुछ देर वहां रुकने के लिए कहकर उनमें से एक सिपाही राजमहल के अंदर महाराज विक्रमादित्य के पास जाता है और उन्हें बताता है। राजा विक्रमादित्य बोले, उन्हें तुरंत सम्मान सहित यहाँ ले आओ। जब बुढ़िया और उसकी बहू दरबार में आए तो राजा विक्रमादित्य ने पूछा, कहो माई क्या तकलीफ है तुम्हें? तब बुढ़िया आंखों में अश्रु लिए अपने साथ बीती सारी घटना महाराज विक्रमादित्य को कह सुनाती है और कहती है, महाराज अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, हमारी मदद कीजिए राजन। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में घटी इस दुखद घटना से बिल्कुल अनजान थे। बुढ़िया माँ के द्वारा जब उन्हें पता लगता है तो वो थोड़े चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माई, आपके बेटे जहाँ कहीं भी होंगे मैं उन्हें खोजकर आप तक सही सलामत लाने की पूरी कोशिश करूंगा। राजा विक्रमादित्य का आश्वासन मिलने पर बुढ़िया माँ और उसकी बहू को कुछ राहत मिलती है। राजा विक्रमादित्य बोले, माई आप अपने घर लौट जाएं, भगवान ने चाहा तो जल्दी ही आपके दोनों बेटे आकर आपसे मिलेंगे। राजा विक्रमादित्य अगले दिन पूरी तैयारी कर अपने घोड़े पर सवार हो निकल पड़ते हैं दैत्य दंभिकासुर के ठिकाने की खोज में। चलते चलते वे भी उस साधु महाराज की कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। सोचा कुछ देर सुस्ता लिया जाए। घोड़े से उतरकर जब राजा विक्रमादित्य कुटिया के अंदर जाते हैं तो उन्हें देखते ही महात्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, आओ विक्रमादित्य, बहुत समय से तुम्हारा ही इंतजार था। साधु महाराज की बात सुन विक्रमादित्य चौंक जाते हैं। असमंजस में वे साधु बाबा के पास गए और उनके चरण छूकर उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, हे साधु महाराज, अभी आपने कहा कि आपको मेरा ही इंतजार था, मैं उस बात को समझ नहीं पाया, कृपया मुझे और बताएं। तब महात्मा जी ने राजा विक्रमादित्य को शुरू से लेकर अब तक का सारा वृतांत कह सुनाया और बोले, बेटा विक्रमादित्य, मैं एक लंबे अरसे से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि तुम ही हो जो उस दुष्ट के सभी प्रश्नों के उत्तर देने के साथ साथ उसे मल युद्ध में भी हराने की क्षमता रखते हो। बेटा उस दुष्ट दानव के कारण पता नहीं कितने ही घरों को ताला लग गया। हे वीर श्रेष्ठ, तुम्हारी बुद्धि उसके कपटी प्रश्नों का उत्तर देगी और तुम्हारी वीरता उसके अहंकार को चूर चूर करेगी। तुम्हारे ही हाथों से उसका अंत लिखा है। हे वीर सम्राट, अब तुम बिना देरी किए उस दुष्ट के पास जाओ और अंत कर दो उस नीच दानव का। महात्मा जी के वचन सुनकर राजा विक्रमादित्य के नेत्रों में क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी। महात्मा जी से आशीर्वाद ले उनके बताए मार्ग से वे उस धूर्त दानव की गुफा की ओर तेजी से चल दिए। हवा से बातें करते हुए अपने घोड़े की बदौलत राजा विक्रमादित्य कुछ ही देर में दैत्य दंभिकासुर की गुफा के सामने जा पहुंचे। एक बुढ़िया माँ की आस, एक सिद्ध महात्मा का दिव्य आशीष और अनगिनत लोगों की दुआएं ले राजा विक्रमादित्य दैत्य दंभिकासुर की गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। अपने घोड़े से उतरकर जब राजा विक्रमादित्य दानव की गुफा के द्वार के पास गया तो वहां उसने लखन और महेंद्र की पत्थर की प्रतिमा देखी। गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ी उन दो पत्थर की मूर्तियों को देखकर राजा का हृदय विषाद से नहीं बल्कि प्रतिशोध की ज्वाला से धधक उठा। राजा विक्रमादित्य ने गुफा के मुख पर खड़े होकर ऐसी भीषण गर्जना की कि पहाड़ की चट्टानें तक कांप उठी। उठ कपटी राक्षस, तेरे अत्याचारों का हिसाब चुकता करने विक्रमादित्य आया है। जब राजा विक्रमादित्य की गर्जना भरी ललकार दैत्य दंभिकासुर के कानों में पड़ी तो वो सक पकाकर आंखों में क्रोधाग्नि लिए दहाड़ता हुआ गुफा से बाहर आता है और कहता है, आज कौन मूर्ख मेरे हाथों से मरने आया है? आज कौन सा कीड़ा, कौन धरती का बोझ है जो दंभिकासुर को ललकार रहा है? दैत्य दंभिकासुर को देख क्रोधित राजा विक्रमादित्य बोला, ओह तो तू है वो मक्कारी दानव जो देवताओं के वरदान की आड़ में छिपकर लोगों को पत्थर का बनाने के लिए छल कपट से अपने ऊपर आक्रमण करने के लिए उन्हें उकसाता है। दुष्ट राक्षस, क्या मिला तुझे ऐसा करके? पर अब और नहीं, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, तेरा अंत अब ज्यादा दूर नहीं। राजा विक्रमादित्य की आत्मविश्वास भरी बातें सुन दंभिकासुर थोड़ा सक पकाया। राजा विक्रमादित्य बोले, पूछ पापी राक्षस, कौन से हैं तेरे वो 7 सवाल? मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दैत्य दंभिकासुर बोला, ओ तो अब तू मेरे सवालों का जवाब देगा कीड़े। अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर। तेरे जैसे कीड़े को तो मैं चुटकियों में मसल कर रख दूंगा। बड़ा आया मेरे सवालों का जवाब देने। दैत्य दंभिकासुर ऐसी ऐसी बातें करके राजा विक्रमादित्य को भी उकसाना चाहता था ताकि वे भी अपना आपा खोकर उस पर हमला करे और पत्थर के बन जाए। पर राजा विक्रमादित्य तो राजा विक्रमादित्य थे। दैत्य की बात सुन राजा विक्रमादित्य बोले, सुन अहंकारी राक्षस,
मैं तेरे उकसावे में आकर तुझ पर आक्रमण करने वालों में से नहीं हूँ। मेरा वक्त जाया मत कर और जल्दी से अपने वो सवाल पूछना शुरू कर। ये माया मुझे भी बहुत आती है। इतना कह राजा विक्रमादित्य अपने 4 वीरों को बुलाकर उन्हें बड़े आकार में आने के लिए कहते हैं। विक्रमादित्य के आदेश देते ही पलक झपकते ही उनके 4 वीर प्रकट हो गए और देखते ही देखते अपने विशाल आकार में आ गए। ये देख दैत्य दंभिकासुर ठिठक जाता है। जिंदगी में पहली बार उसे डर का एहसास हुआ। अगले ही पल राजा विक्रमादित्य चुटकी बजा अपने 4 वीरों को गायब कर देते हैं और दैत्य से कहते हैं, अगर मेरी ताकत और माया का छोटा सा नमूना देख लिया हो तो अब बिना वक्त बर्बाद किए अपने सवाल पूछने शुरू कर कपटी दानव। सब देख और सुन दानव विचार करता है कि अब तो कोई चारा नहीं, ये मेरे बहकावे में आने वाला नहीं है। वो अपनी गुत्थी सुनाना शुरू करता है। तो सुनो राजा, मदन और रतन 2 जिगरी दोस्त थे। एक बार व्यापार के सिलसिले में दोनों प्रदेश गए हुए थे। अच्छा खासा लाभ लेकर जब दोनों मित्र वापस घर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक अति सुंदर स्त्री दिखाई दी, जिसको देखते ही दोनों उस पर मुग्ध हो गए। उससे पूछा, तुम कौन हो सुंदरी, और यहाँ जंगल ब्याबान में अकेली क्या कर रही हो? तब उस स्त्री ने बताया कि वह अपने घर से अपने पति के साथ अपनी ससुराल लौट रही थी। तब रास्ते में कुछ डाकुओं ने उन्हें लूटकर उसके पति की हत्या कर दी और सारा धन लेकर फरार हो गए। बस तभी से वो इस जंगल में भटक रही है। तब मदन बोला, हे देवी, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर छोड़ देंगे। मदन की बात सुन स्त्री रुदन करती हुई बोली, नहीं, मैं अब ना तो अपने घर जाऊंगी और ना ही अपनी ससुराल, क्योंकि सब मुझे ही अभागन और कुल्टा समझेंगे। इससे अच्छा तो मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगी। स्त्री की बात सुन मदन और रतन उसे आपसी सहमति से अपने साथ लेकर चल पड़े। रास्ते में उन दोनों ने विचार किया कि अब इस स्त्री का क्या किया जाए। क्या फिर से इसका विवाह कर दे या फिर हम दोनों में से ही कोई एक इसके साथ विवाह कर ले। उन दोनों में से विवाह वाली बात दोनों मित्रों को ठीक लगी। जब उन्होंने उस स्त्री से इस बारे में पूछा तो वो स्त्री बोली, मुझे तो तुम दोनों ही अच्छे लगते हो। ये सुन दोनों मित्र और अधिक उलझन में पड़ गए। अंततः दोनों ने फैसला किया कि पर्ची डाली जाए, जिसका नाम आएगा वो ही इस युवती के साथ विवाह करेगा। पर्ची डाली गई तो सुंदर स्त्री मदन के हिस्से में आई। मदन ने उससे विवाह कर लिया और दोनों अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। समय का चक्र घूमा और एक संतान होने के बाद मदन किसी दुर्घटना का शिकार हो गया। मदन के मरने के बाद स्त्री रत्न के पास गई और धन व्यापार में अपना हिस्सा मांगने लगी, पर असल में व्यापार और धन में मदन की कोई भागीदारी नहीं थी, तो रतन ने उसे साफ मना कर दिया। राजा विक्रमादित्य पूरे ध्यान से दैत्य दंभिकासुर की ये कहानी सुन रहे थे। आगे दंभिकासुर बोला तो रतन के मना करने पर वो स्त्री राज दरबार में पेश हो गई। राजा ने जब दोनों पक्षों की बात सुनी तो रतन के हक में फैसला सुनाया और बोला, रतन की दौलत में स्त्री का कोई हक नहीं है। इतनी कहानी कह दैत्य दंभिकासुर राजा विक्रमादित्य से बोला, बता क्या उस राजा का फैसला सही था? दैत्य की बात सुन राजा विक्रमादित्य हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, अगर मैं उस राजा की जगह होता तो मैं निर्णय लेता कि उस स्त्री को रतन की दौलत में से हक मिलना चाहिए। दैत्य बोला, ऐसा क्यों? राजा विक्रमादित्य बोले, भले ही मदन के भाग में वो स्त्री पर्ची पर उसका नाम आने से आई थी, पर एक प्रकार से वह संपत्ति तो दोनों की ही बराबर थी, इसलिए उस स्त्री को बिल्कुल उत्तराधिकार है रत्न की संपत्ति में हिस्सा मांगने का। राजा विक्रमादित्य की बात सुन दैत्य पूरी तरह उनके जवाब से संतुष्ट होता हुआ बोला, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारा फैसला वाकई में उचित होता। आगे दैत्य दंभिकासुर बोला, पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, अभी मेरे 6 सवाल और बाकी हैं। राजा विक्रमादित्य बोले, पूछो दुष्ट राक्षस, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने ही यहाँ आया हूँ। दैत्य दंभिकासुर थोड़ा हिचकिचाकर बोला, तो सुनो राजा, सिंधुपुर राज्य पर समरवीर नाम का एक बड़ा दयालु और प्रतापी राजा राज करता था। वो अपनी प्रजा की हर यथासंभव मदद किया करता था। एक दिन उसके दरबार में एक बनिया अपने 3 अंधे पुत्रों के साथ आया। सबने राजा को प्रणाम किया। बनिया राजा से बोला, महाराज, मैं इस समय बहुत विपदा में हूँ, कृपया मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं कर्ज दें, मैं 6 माह बाद वापस कर दूंगा। हे राजन, तब तक मैं इन स्वर्ण मुद्राओं के बदले अपने 3 बेटों को आपके पास गिरवी रख दूंगा। बनिए की बात सुन राजा बोला, आपके 3 पुत्र तो अंधे हैं, भला ये मेरे किस काम के? बनिया बोला, ऐसा न कहें राजन, मेरे 3 बेटे बहुत गुणी हैं। पहला लड़का घोड़ों की पहचान में अद्वितीय है, दूसरा लड़का आभूषणों का अद्भुत पारखी है और तीसरा लड़का शस्त्रों का पारखी है।
बनिए की ये बात सुन राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। बोला, पर ये कैसे संभव है? बनिया बोला, महाराज, मेरे बेटे स्पर्श और गंध के आधार पर कार्य करते हैं। अगर इनकी एक भी बात गलत निकले तो आप इनकी गर्दनें उड़ा देना और मेरे आने पर मुझे भी दंड देना। बनिए की बात से राजा समरवीर सहमत हो जाता है। उसने बनिए की मांग के अनुसार उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। राजा ने उन तीनों लड़कों के खान पान तथा रहने की उचित